नहीं तो आप कह रहे हो ना रेगुलर स्टडी भी कर रहे हैं, जैसे अभ्यास प्रोसेस नहीं हुआ ना इसमें, मेरे तो पूरे है ना आपके, जैसे पूरा अभ्यास कैसे रोज 10-10 का टारगेट लेते तो मेरे पहले साइड में आई हुई थी, उस टाइम आपने बताया होगा तो आप एपी की तो आ गई, आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकते हैं क्या? हाँ, वो तो नेट तो तब चाहिए जब आप इंटरव्यू दोगे, अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप उसमें क्लियर होगे, फिर उसके बाद मेंस हो सकता है, उसमें 1 साल लग जाए, तो तब तक तो 2 बार नेट दे सकते हो। तो अप्लाई तो आपको करना है, उसमें क्वालिफिकेशन देख लेना एक बार, आप इसमें दिखाओ प्रैक्टिस कहाँ तक पहुँचे। आयुषी प्रैक्टिस पूरे हो गए इसके? हाँ, लास्ट पूरा कंप्लीट इसके भी होगा इसमें। हाँ, कोई ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन? इसमें मैंने इसे डायरेक्ट किया था, मध्य वाला हो गया, कंप्लीट हो गया ना आपका, प्रैक्टिस तो आपका पूरी है, काम तो कंप्लीट है। अभ्यास सर अभ्यास में इसमें नहीं करके अपने इसी में से दिखाओ क्या किया इसमें, तो उसको इसमें देखता हूँ सर, थोड़ा बहुत लिखना होता है। हाँ हाँ, तो हो गया पूरा, हो गया पूरा एशिया कंप्लीट वाला भी जो लास्ट में, कोई डाउट ऐसा क्वेश्चन? नहीं सर, मतलब इसमें कंप्लीट है ना क्वेश्चन सब? ठीक है, मतलब अपन आराम से इन चीज़ों को तो डील कर ही सकते हैं। बट सर जैसे आप लिखवाते हैं तो उसमें कई शब्द होते हैं ना, तो उनको देवनागरी लिखूंगी शब्द थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसमें देवनागरी कैसे? जैसे कि इंग्लिश शब्द है तो उसका देवनागरी में जैसे कई जगह क्विचाओ है, हाँ, कई जगह क्विचाओ हो जाता है, इसमें चक्कर पड़ जाता है। वो तो चाइनीज़ है ना, तो जैसे अपन यांग तीसी ज्ञान पढ़ते हैं, वहाँ कई जगह यांग तीसी लिख देते हैं, तो वो चीन वाली लैंग्वेज में इफेक्ट रहेगा, वो तो कई किताबों में भी सेम नहीं होता। कई बार चक्कर पड़ जाता है कि ये एरिया कौन सा नहीं आ रहा। समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट को माइंड में डेवलप करो, भाई अपन 2 चीज़ों को कैसे ले सकते हैं। सुनील कुमार स्वामी, मैं तो तुम्हारे पूरे हैं ना, मैं कार्य उनको रीडिंग किया, फिर सारे मैं बनाए उनको दोबारा रीडिंग कर लिया ना, और अभ्यास कितना हुआ, पश्चिम एशिया तो पहले हो गया था, ये वो सारे यहाँ से यहाँ तक से तो रुक गए हैं, तो 10-10 क्वेश्चन ही तो देखने हैं उनको रोज के, यहाँ से पूरी एशिया कर लिया, फिर मध्य से छोड़ दिया, एशिया महाद्वीप पूरा ही आ जाएगा, इसको तो कर लो, काम को साथ साथ ले लो, ये कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है, कुछ क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएंगे आपको, प्लीज को थोड़ा सा देखो, और अभ्यास को तो 10-10 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। इसमें है कोई डाउट? अरे नोट्स लाए हो क्या? हाँ, इसमें से याद BSK में और BWK, हाँ BWK जो होती है ना, वो जस्ट पोर्शन के ऊपर मिलेगी और पूर्व साइड में मिलेगी, कॉन्टिनेंट्स के कोई पहाड़ों के बीच में मिलेगी, मतलब रेन साइड में जो नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा उसके ऊपर जाएंगे ना, वहाँ BSK आएगी, क्योंकि
ओस मिलने से या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश होने से, टेम्परेचर डाउन होने से इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो वर्षा वाष्पीकरण बराबर हो जाएगा। सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। स्टेपी क्षेत्र समझ लो आप, वो जितने स्टेपी घाट क्षेत्र है, हाँ। BS के बताए ना, हाँ तो वो माटी के आंतरिक भागों में बताइए। हाँ तो ये जो कचरा होने आ रही है ना, तो हाँ। बारिश तो इनमें पहले हो जानी चाहिए। हाँ पहले ही हो जाएगी बारिश तब। BS के तो BS के में बारिश, BS के बारिश नहीं होती, BS के बना ही तापमान कम होने से, अच्छा बारिश की वजह से नहीं है। भाई आप ये सोच रहे हो बारिश हो गई तो BS के कैसे हो गया, तो उसके पीछे कारण तो वाष्पीकरण है ना भाई। अंदर जाके जैसे अपन अक्षांशों में जाएंगे, थोड़ी बहुत साइक्लोन से बारिश हो जाती है, गर्मियों में सवने वर्षा हो जाती है, सवन तो उठेगा ही, वो तो वो वाला वृष्टि छाया जोन तो समुद्र से जो हवा आएगी ना उसका बनेगा, लेकिन वो जो हवा है चक्रवात उनसे तो होगी अंदर भी बारिश। अब जो भी थोड़ी बहुत बारिश हुई, लेकिन वहाँ टेम्परेचर भी कम है, इसलिए वो नमी, जैसे अपन जनवरी में इतनी बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए जनवरी में, और अभी अपन देखें कि अभी बारिश होते ही 3 दिन आकाश खुला छोड़ दो, वो वाष्पीकरण हो जाएगा वापस। तो जनवरी में जो थोड़ी बहुत बारिश होगी ना, वो 10 दिन तक नमी देगी, वो वाली नमी हो, तो वो इवेपोरेशन कम होने से नमी है, बारिश का वाष्पीकरण कम हो गया ना वो। तो बारिश तो थोड़ी बहुत होती है, डेजर्टों में भी होती है, तो ऐसा नहीं कि BWK में बारिश नहीं होती है, हल्की फुल्की सवने या कोई साइक्लोन बारिश हो गई, लेकिन वहाँ धूप तेज है तो वाष्पीकरण भी हो जाएगा। तो वो उसका सराउंडिंग जोन, जैसे अपन इसको पहचानेंगे ना, जैसे अपन AM, फिर उसके बाद जाएंगे AW, फिर उसके बाद BSH, फिर BWH। तो आप ये देखो अधिक वर्षा से कम वर्षा की तरफ गए। अब राजस्थान में देखो ना AW, फिर AW के बाद आप गए BSH, फिर BW में गए, तो यानी अब अपन उधर जाएंगे तो BWK, फिर BSK, फिर DA में जाते हैं। तो DA जरा डेजर्ट है, लेकिन बस वहाँ पर भी वही पड़ा कि वहाँ वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, तो नमी थोड़ी बहुत मिलेगी। और एक ये चेन में मतलब ये जो दक्षिण पूर्वी में, तो ये 30 डिग्री और 35 में तो उपोष्ण रह जाता है, ऊपर नीचे रह जाता है, 30-35 में उपोष्ण होता है। हाँ ये तो एक सामान्य कंडीशन है। उसके नीचे मतलब वहाँ लिखवाई गई है AM प्रकार की। हाँ तो नीचे तो AM में होता है ना, उपोष्ण के नीचे। तो जो सर ये पौने आ रही है ना, ये 30 से 0 तक तो उत्तरी पूर्वी आ रही है। हाँ तो वो ये मानसून किस प्रकार से, ये तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक मानसून तो उत्तरी पूर्वी से, तो भारत में मानसून कैसे हुआ, भारत में उत्तरी पूर्वी व्यापारी की हवा है, लेकिन हवा उलट रही है स्थल और जल में विषमता से। तो उधर प्रशांत महासागर है और इधर एशिया महाद्वीप है। जब गर्मी आएगी तो एशिया महाद्वीप पूरा ही लो हो जाता है, और ये जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है ये टूट जाती है, गायब हो जाती है वहाँ से, और ये हवाई द्वीप पर ही बन जाती है, मतलब पूरा एशिया महाद्वीप लो प्रेशर बन जाता है। तो चारों तरफ की हवाओं को एशिया महाद्वीप क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे अपन हिंद महासागर की भी एशिया की तरफ खींचती है, और प्रशांत से भी एशिया की तरफ ही खींचती है। फिर जब सर्दी आती है तो एशिया महाद्वीप पूरा हाई प्रेशर हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ से हवा फिर समुद्र में जाएगी, तो हवाओं का उलट ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं मानसून। अब वहाँ अपन यहाँ इतनी बातें अभी कॉन्टिनेंट में नहीं समझेंगे, तो जैसे अभी क्लाइमेट आएगा ना, यहाँ कनेक्ट हो गया आपकी वायदा पेटियाँ जो आपने सोची है, क्या वो वायदा पेटियाँ उतनी ही होती है या वो टूट गई वहाँ से गायब हो गई? जटिलताएं है ना ये तो अपन ने तो सिर्फ अक्षांश एक सिंपल सिटी समझा। भाई आप ये सोचो कि सर्दी में जो उपोष्ण उच्चदाब पेटी है वो क्या होती है महाद्वीप के ऊपर या नहीं होती है, वो तो